बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। नाजरीन, आज मौसम बहुत खुशगवार था। मैं घर से निकल पड़ा एक पार्क के लिए। तो मैंने सोचा कि वहाँ पार्क में जाके बैठ के जो मेरे जहन में एक बड़ा अच्छा एक मौजू था कि उस मौजू पे आप लोगों से बात करूँगा। लेकिन घर से लेके पार्क तक जाने के दौरान रास्ते में जो मैंने कचरा देखा, जो आलूदगी देखी, उसने मेरे जहन को मुंतशिर कर दिया। और मैं, आप यकीन जानिए कि एक शॉक की पोजीशन में था कि इतना एक डेवलप कंट्री, इतने महज़ब लोग, पढ़े लिखे लोग, वो किस तरह इस तरीके से कचरे को जहाँ जी चाहे फेंक सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि वो कचरा ना सिर्फ छोटे मोटे जो ग्रीन बेल्टें थीं, छोटे पार्क थे, बड़ा पार्क था, एक उसके अंदर झील थी, उसके अंदर तक शापर, फूड के डब्बे, खाली प्लास्टिक की बोतलें और बल्कि कचरे से भरे हुए बैग तक मैंने देखे, जो कि फ़ज़ाई आलूदगी और जो भी पार्क के अंदर की एनवायरनमेंट थी उस सब को ख़राब कर रहे थे। और आपने वीडियोस पे देखा होगा, यूट्यूब पे या गूगल करके भी देखें कि ये जो कचरा हम फेंकते हैं ये किस तरीके से फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है और जिसके असरात यकीनन इंसानों पे आ रहे हैं। अभी तक वुहान वायरस फैलने की वजह का तो पता नहीं चल सका, लेकिन क्या पता कि इसके पीछे भी कुछ इसी तरह ख़तरनाक कचरे से कोई निकला हुआ कोई जरासीम, कोई वायरस वो दुनिया में फैल गया हो। क्योंकि आफ्टर ऑल फैला तो वो वहाँ से, जिस तरह कहते हैं, चमगादड़ से था। तो आज मैंने देखा कि उसी कचरे को वहाँ पे कुछ परिंदे, कुछ गुलहरियाँ वो उसमें से ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। एक उस, अगर आप मेरी इसके बाद वाली वीडियो देखेंगे जो मैंने उस पार्क में जाके बनाई, पार्क में जाके वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये कचरे वाला नहीं था। सोच के तो मैं ये गया था कि एक बहुत अच्छा एक टॉपिक है। वो अगर आप वो मेरी दूसरी वीडियो देख लेंगे, वो काफ़ी लंबी है, आधे घंटे से ऊपर की है, तो आपको पता चल जाएगा उसके एंड में कि मैं वहाँ क्यों गया था और कौन सा टॉपिक था। लेकिन वो कचरा देख के दिमाग का भी कचरा हो गया और मैं बिल्कुल अपने उस मौजू से भटक गया और परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है और मैं क्या देख रहा हूँ। तो बस आप सब लोगों से, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, उनसे सिर्फ यही ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने मुल्क को, अपने गर्दोपेश को, अपने घर को सफाफ शफाफ रखें। क्योंकि हदीस पाक भी है कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई को ईमान का निसफ बताया गया है। तो अगर हम अपने घर से ही सफाई नहीं शुरू करेंगे या अपने अंदर से सफाई नहीं शुरू करेंगे तो हम अपने माहौल को, अपने शहर को, अपने मुल्क को और इस दुनिया को ओवरऑल किस तरीके से हम साफ रख सकेंगे। और ये कैसे मुमकिन है कि लोग जो कि पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि इस कचरे के असरात जो हैं, वो जो दूसरी एक चरिंद परिंद और दूसरे छोटे जानवर हैं या इंसान खुद है, उसके लिए ये कितने ख़तरनाक हैं। उसी फेंके हुए कचरे में जरासीम पैदा होते हैं, उनको परिंदे पिक करते हैं, उनको और दूसरे जानवर पिक करते हैं और वो किसी ना किसी तरीके तक इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं। तो दुनिया पहले ही जो ये कोविड-19 है उससे बरसरे बेकार है, उसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। लाखों की तादाद में हलाकतें हैं। तो क्या पता वो जो चमगादड़ थी वो किसी कचरे का ही शिकार हुई थी, जो कि वुहान वायरस का फैला या लेबॉर्ट्री में बना था, कुछ कन्फर्म नहीं है। लेकिन आप सबसे मेरी ये हाथ बांध के दरख्वास्त है कि खुदा के लिए कचरे को इस तरह ओपन बाहर मत फेंकें, उसको शापरों में बंद करके जो आपके घर में बिन है या बाहर आपको प्रोवाइड की गई हैं उनमें रखें। उनमें अगर बाहर बिनें नहीं है तो किसी एक जगह पे उसको इकट्ठा करके रख दें, ताकि अगर कोई अहलकार गवर्नमेंट की तरफ से कचरा जमा करने के लिए आते हैं तो वो उस कचरे को लेके जाएं एक ही गाड़ी में। ये नहीं है कि वो आप उसको जगह जगह फेंक रहे हैं और वो फिर हवा के साथ, बारिश के साथ, पानी के साथ वो उड़ के बह के पूरे शहर में और पूरे बल्कि सूबे में फैल रहा है। आपने कराची के हालात देखे किस तरह वो पानी जब बारिशों के बाद आया तो वो जो नहरें थीं वो पानी की नहीं, वो कचरे की नहरों में तब्दील हो चुकी थी। तो बस यही आज की बात थी। अभी तक मैं बिल्कुल शॉक में हूँ
تو میں انشاءاللہ جو بھی کچھ موضوع ہیں ان پراپر موضوع پہ میں کل آپ سے کوئی نہ کوئی ویڈیو بناؤں گا۔ آج بس اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور وہ جو میں نے ویڈیو جس کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس طرح کچرا اور کوڑا کرکٹ اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں وہ باہر پھینک کے ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی غیر ذمہ دار ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، اور اس کے اثرات کو نہیں سمجھ رہے کہ وہ معاشرے پہ، انسان پہ اور باقی جو ایک حیات ہے اس پہ یہ کس طرح سے اثر انداز ہوں گے۔ تو مجھے اب آپ اجازت دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔